जनता ने अपने अपने प्रतिनिधि को टैक्स अध्यक्ष चुनने के एवज में बधाई दी, शुभकामनाएँ दी। अभी मैं माथौर पंचायत में हूँ, जो डबरुआ प्रखंड में, और यहाँ के पैक्स अध्यक्ष से अभी जानूंगा कि किस तरह से जनता ने आपको प्यार दिया, शुभकामनाएँ दी, किस तरह से आशीर्वाद देकर यहाँ पर आपको लाया। और मैं इनके बारे में बता दूं कि ये एक जाने माने चर्चित चेहरे हैं, सिर्फ डबरुआ प्रखंड के नहीं बल्कि पूर्णिया जिला के, क्योंकि इन्होंने 8 बार इलेक्शन जीता। और ये 8 बार इलेक्शन किन किन क्षेत्रों में जीता, किन किन पदों के लिए जीता है, मैं इनसे जानूँगा, इनकी जुबानी जानूँगा। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि कई प्रत्याशी आते हैं क्षेत्र में और वादे करते हैं, आपने क्या वादा किया? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने जनता को कुछ कहने का मौका मिला। देखिए, वादे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने जनता से कोई वादा इसलिए नहीं किया है कि जो जनता बेहतर जानती है मेरे बारे में कि वादा नहीं, हम काम करते हैं, ठीक है। और वादा करके काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। काम करके खुद बता देना कि वादा करने से बेहतर है। रही बात 2004 में पहली बार मुझे पैक्स चुनाव लड़ने का इत्तेफाक हुआ। उस वक्त मैं निर्विरोध चुना गया। उसके बाद फिर 2009 में पैक्स का चुनाव हुआ। फिर मैं बहुत सी वोट से निर्वाचित अध्यक्ष बना। 2017 में डगरवा व्यापार मंडल का चुनाव हुआ। फिर वहाँ भी मैं इलेक्शन जीत गया। फिर 2019 में पुनः पैक्स का चेयरमैन चौथा बार फिर मुझे लड़ने का मौका मिला। फिर मैं वहाँ भी काफ़ी वोट से जीता। फिर दोबारा फिर मुझे 2022 में डगरवा व्यापार मंडल का दोबारा फिर चुनाव लड़ने का इत्तेफाक हुआ। मैं फिर वहाँ पर इलेक्शन जीता। उसके बाद 2023 में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का उपाध्यक्ष में लड़ने का मौका मिला। फिर मैं वहाँ इलेक्शन लड़ा और वहाँ भी मैं काफ़ी अच्छे वोट से इलेक्शन जीत गया। फिर 2024 में 5वां बार पैक्स माथौर पैक्स का इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। फिर मुझे जनता ने काफ़ी वोटों से इस बार जिताया, जिसका कोई वर्णन नहीं है। और मैं अपने जनता, अपने सदस्य लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना बेहतर सेवक चुनने में कोई कसर नहीं किया। आप इतने बड़े बड़े चुनाव जीत के आ रहे हैं, पैक्स का चुनाव जीते हैं, व्यापार मंडल का चुनाव जीते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इतने बड़े चुनाव जीतने के बाद आप इससे भी बड़े पद के लिए क्यों नहीं अपने आप को एलिजिबल मान रहे हैं? देखिए, हर लोगों की ख्वाहिश होती है कि आगे की, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश के बीच में मैं जनता के बीच में हूँ। मेरा संपर्क लोगों के बीच में है। और जब लोगों की आवाज़ आने लगेगी कि नहीं, आपको आगे भी जाना है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मुझे भी आगे जाना चाहिए। लेकिन अभी मैं फील्ड में हूँ, लोगों का सुख दुख में शरीक हो रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है। और वैसा अगर कभी मौका मिलेगा तो हम उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। पैक्स के बारे में जानकारी बहुत कम है, आखिर क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहले तो ये आपको बताया कि पैक्स को लोग पहले जानते ही नहीं थे। 2004 में जब मैं पहला चुनाव जीता था, उस वक्त लोग पैक्स के बारे में जानते ही नहीं थे, पैक्स क्या होता है। लेकिन 2008 और 2009 के बाद जब दूसरा चुनाव हुआ, तो फिर मैंने 2004 ही से लोगों को बताना शुरू किया कि पैक्स जो है ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो ज़मीनी स्तर पर किसानों को, जो मेन किसान हैं, उनको आगे बढ़ाने में कहीं पीछे नहीं है। पैक्स का मेन मकसद है कि जो गांव के दूर दूर के जो रूरल इलाके किसान हैं, उसको जानकारी नहीं है कि पैक्स क्या है। पैक्स प्राइमरी स्तर से निचले स्तर से किसानों को हर सुविधा देने
में सक्षम है, मुहैया कराती है। लेकिन अब है कि वो हमारे अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो अपने किसानों को कहाँ तक ऐसे से किसान को लाते हैं। चलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि किसानों को तो इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, लेकिन पैक्स में अब सरकार की बात करें तो पैक्स में सिर्फ धान की ही बिक्री होती है। अन्य फसल जैसे कि मक्का हुआ, दलहन या तिलहन इसमें बिक्री नहीं होती है। तो इसके बारे में आप सरकार से क्या मांग करते हैं? जी, मैंने कई बार कई मीटिंग में मैंने इस आवाज़ को उठाया है कि किसान का मेन दो ही फसल है। पहले तो गेहूँ हुआ करता था, लेकिन अब गेहूँ बहुत कम मात्रा में होता है। इतना उग जाता है कि जो उपज होता है कि जो किसान खाने के बराबर होता है। मेन फसल है धान और मक्का। सीमांचल के इलाका में यही दो फसल मेन है। तो किसानों को तो धान का समर्थन मूल्य तो मिल जाता है, लेकिन मक्का का नहीं मिलता है। पिछले बार हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए जद्दोजहद किया तीनों जिला में, और काफ़ी हमारे लोगों की मीटिंगें हुई। तो सरकार के स्तर से भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इस बार से मक्का का खरीदारी समर्थन मूल्य पर होगा। उसके लिए हम अपने सभी पैक्स अध्यक्ष को प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई आप किसानों का नेता हैं, किसान के हक में आपको काम करना है, और सरकार के द्वारा जो भी समर्थन मूल्य है किसानों को दिलाना है। उसके लिए हम भी उसमें हैं और हमारे पैक्स अध्यक्ष भी आगे बढ़कर काम करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के साथ भी सारे यहाँ पर जितने भी पंचायत में लोग हैं वो किसान हैं। सिर्फ यहाँ पर कुछ लोग ही रजिस्टर्ड क्यों होते हैं? पूरे लोग क्यों नहीं होती है? पूरे पंचायत की जनता क्यों नहीं हो पाती है? जी देखिए, सबसे पहली बात कि ये पंचायत की तरह नहीं है। ये पैक्स जो है पहले तो लोगों को जानकारी नहीं थी, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जानकारी हो रही है। और किसान जो है ऐसा नहीं है, लगभग किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ किसान हैं जिसको जानकारी नहीं है, तो उनको हम लोग उसको प्रचार प्रसार के माध्यम से और ऐसे भी हम लोगों को बताते हैं कि भाई अपना किसान रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि आप सरकार की नज़र में आ जाए कि हम इतने किसान हैं, इनको हमको सरकारी जो भी योजना है उनका लाभ हमको मिले। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहूँगा कि पैक्स के ऊपर पूरे तौर पर ध्यान दें, जिस तरह आप पंचायत को देते हैं, क्योंकि वही किसान है जो कि अपना मेहनत कर के अपना जीवन यापन करता है। और हम खास करके हमारे सीमांचल में इतना गरीब किसान है, इस तरह का है, मजदूर लोग ज़्यादा हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सीमांचल पर ज़्यादा आपका फोकस हो।